आज सुबह से सालार ट्रेंड कर रहा है और बहुत से भाइयों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपने डायरेक्टर नागी का इंटरव्यू नहीं सुना जो कि उन्होंने अमेजॉन प्राइम वीडियो या आई थिंक सो नेटफ्लिक्स को दिया है, जिसमें उन्होंने कमाल की बातें बोली सालार के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में। अब गाइज देखो, मैंने वो इंटरव्यू सुना, क्या बातें हुई सब मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये वीडियो किसी अपडेट को लेकर नहीं है। पहली बता दो, ये वीडियो बेसिकली मेरी विश थी कि मैं गाइज इस पर एक वीडियो बनाऊं और टॉपिक है इसका सालार वर्सेस कल्कि। मैं दोनों गाइज मूवी को कवर करूंगा, मजा आने वाला है आपको। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब सालार ट्रेंड क्यों कर रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं। डायरेक्टर नाग अश्विन ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कल्कि, प्रभास एटसेट्रा सारी चीजों के बारे में। वो आए फिर सालार में और उन्होंने बोला कि अमिताभ बच्चन ने हमसे कहा, अमिताभ बच्चन ने, प्रभास भी थे, मैं भी था, हमसे बोला कि जब सालार आई थी तो मैंने यानी कि 2 बार देखी थी सालार। अमिताभ बच्चन ये बोल रहा है और वहीं पर फिर गाइज मेरे ऐसी माइंड में आ गया कि वही गाइज ऐसे अब छोड़ो, हम उस बात पे गाइज नहीं जाते, लेकिन अमिताभ बच्चन ऐसा नहीं कि कल्कि में वो साइन थे, दो ये वजह थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ही इज़ द प्राइड ऑफ द इंडियन सिनेमा, तो वो टैग भी ट्रेंड कर रहा है और उन्होंने बोला कि मैंने सालार 2 बार देखी, उसके बाद से सालार ट्रेंड करने लगे। सो अब आते हैं सालार वर्सेस कल्कि। पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन रहा है कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म तगड़ी है, बड़ी है। वैसे तो गाइज सब लोग कल्कि को बोलेंगे, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ गाइज, मैं वो बोलूँगा। अब गाइज देखो, सबसे पहले मैं आऊंगा कल्कि पे कि कल्कि बड़ी क्यों है। देखो, डायरेक्टर नाग अश्विन ना, मैं कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, अब उन्होंने गाइज इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी लाइन दी वो अपने रिलीजन को लेकर दी। अब वो रिलीजन के बगैर भी तो ये कहानी बना सकते थे। जैसे भाई साहब, एक लड़का पैदा होने वाला है लेकिन उसको पैदा होने नहीं दिया जाएगा, उसको बहुत सी इविल पावर्स हैं, बहुत से भाई साहब मैं बोलूँगा कि विलन्स हैं जो कि उसको मारना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एक ऐसा भाई साहब, समझ रहे हो, हॉलीवुड लेवल की कहानी बन सकती थी, लेकिन डायरेक्टर नाग अश्विन ने भाई साहब कितने ब्यूटीफुल तरीके से भाई साहब उसको रिलीजन के साथ कनेक्ट किया। और ऐसा नहीं कि भाई साहब ये कोई फेक था, भाई 100% रिसर्च पर बेस्ड ये फिल्म थी। अब मेरे अकॉर्डिंग कल्कि बड़ी बनती है रिलीजन की वजह से। यार देखो, एक बात को साइड पे रखना कि नो डाउट प्रभास बड़े स्टार हैं, सब कुछ बड़े स्टार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप नोट भी करना कि भाई कल्कि के जो महाभारत वाले सीन हैं वो बहुत ट्रेंडिंग में हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। उसके अलावा भी प्रभास के रोल, दीपिका के रोल, अमिताभ बच्चन के रोल सारे वायरल हैं, नो डाउट, इवन कि सुप्रीम यास्कीन वायरल है, लेकिन जो महाभारत वाले सीन है वो एक अलग ही ट्रेंडिंग में है। और उनको डायरेक्टर नागी ने जिस तरह बनाया है, इवन के पब्लिक ने तो, मेरा भाई मुझे आज भी याद है जिस दिन रिलीज हुई थी, मैंने उस दिन अपने आई थिंक सो रिव्यू में भी बोला था कि जो डायरेक्टर ओम राउत है, भाई पब्लिक जो उनकी क्लास लेने वाली है, क्योंकि उस बंदे ने 500 करोड़ में गाइस जो बनाया, यानी कि आदि पुरुष। भाई अगर उस बंदे ने देख लिया कि कल्कि में कुछ महाभारत के सीन नागी ने कैसे बना दिए तो वो पगला जाएगा कि मैंने क्या किया और उस बंदे ने क्या किया। लेकिन जो भी है, आपको ये बात समझ आ गई। अब आते हैं कल्कि पर, अब आते हैं सालार पर। आई डोंट नो, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई सालार जो है वो, मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर आप कल्कि के महाभारत सीन्स को निकाल दो, एक जनरली बात कर रहा हूं, निकाल दो, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई साहब सालार जो है वो कल्कि से कई गुना बड़ी फिल्म है। यार देखो, आप नोट करके देखो, आई नो मैं ये नहीं बोल रहा कि कल्कि कोई छोटी फिल्म है, ये वो बहुत बड़ी फिल्म है, कल्कि ने 1000 करोड़ किया, लेकिन मुझे पर्सनली गाइस सालार जो वाइब्स देती है ना भाई साहब, वो कल्कि ने नहीं दी। यार दी है, मतलब एक होता है ना कि आप समझ रहे होंगे जो गाइज ट्रू हार्ट फैन है सालार के, आई डोंट नो मेरे साथ ये होता है या आपके साथ भी ये होता है। मैं गाइज आपको सिंपली, आप ये बीजीएम सुनो, ये बीजीएम गाइस आज अब देखो, सालार को आए हुए टाइम हो गया है, लास्ट ईयर कितनी बड़ी बड़ी फिल्म्स आई, जवान भाई साहब, एनिमल यार देख लो, एक अलग ही लेवल की वो निकली, पठान देख लो, उसके अलावा टाइगर 3 देख लो, लियो देख लो, जेलर देख लो, एक से बढ़कर एक फिल्म है। लेकिन सालार अभी भी गाइस कहीं ना कहीं ट्रेंड करती रहती है।
तो अगर भाई साहब मैं ये बोलूं, पर्सनली ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब आपका ये ओपिनियन है या नहीं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर 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 बताना है। मेरा ये मानना है कि अगर आज सालार को दोबारा रिलीज किया जाए, दोबारा, और एक अच्छी तरीके से रिलीज किया जाए, एक अच्छे शोज दिए जाए, तो मुझे लगता है कि आज तक जितनी भी मूवीज को री रिलीज किया जाता है, सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे ज्यादा होंगे। और ये बात तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती की थी इस फिल्म की गलत रिलीज डेट रख के, जो कि थी शाहरुख खान की वजह से नहीं, वो तो एक थी ना। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि भाई आपको फिल्म जल्दी रिलीज करनी चाहिए। जैसे जल्दी का मतलब ये नहीं कि बनी नहीं है रिलीज कर दो, अगर आपकी फिल्म लेट है तो उसको और लेट कर दो। यस, ऐसा मैं क्यों कहता हूं भाई। देखो लास्ट ईयर देखो यार, पठान आई, पब्लिक ने पैसा बहाया, जवान आई, पब्लिक ने पैसा बहाया, लियो जेलर आई, पब्लिक ने पैसा बहाया। इवन के मेरा भाई, मैं अगर आपको बताऊं तो एनिमल आई, पब्लिक ने पैसा बहाया, टाइगर 3 आई, पब्लिक ने पैसा बहाया। छोटी मूवीज को तो मैंने गिना भी नहीं है। और सालार आ रही है इन सबसे आखिर में, जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं बचा। क्या ऊपर से ए रेटेड फिल्म, यानी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि सालार को बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर गई। लेकिन मैं आज भी बोलता हूं कि सालार जैसी एक्शन फिल्म आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं बनी है। एक बहुत बड़े स्केल पर भाई साहब उसको बनाया गया। खान सार आज से पहले भाई साहब वैसी दुनिया आपने कहीं देखी है? फिर उसको भाई साहब आप आज से पहले दोस्तों के बीच में जो फाइट हो जाती है उस पर भी आपने बहुत सी मूवीज देखी होंगी, क्या सालार जैसी देखी है? तो आई डोंट नो कि भाई सालार का क्या सीन है। तो मैं एट द एंड गाइज अगर दोनों में से चूज करूँ, सालार वर्सेस कल्कि, तो बड़ा टफ मेरे लिए जानना है, क्योंकि दोनों मूवीज के ही जो अगले पार्ट होने वाले हैं वो किसी तूफान से कम नहीं होंगे। लेकिन एट द एंड मैं चुनूंगा सालार। आप किसको चुनते हो यार? ये यहाँ पे आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, अब ऐसा नहीं कि मुझे कल की पसंद नहीं है, मैं भाई साहब ओटीटी पर आने के बाद फिल्म के एक्शन जो लास्ट सीन है उनको कई बार देख चुका हूँ। देखो मैं भी महाभारत के सीन देख रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग वाला और आखिरी वाला। तो मुझे लगता है कि भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 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 महाभारत के सीन जो क्रिएट किए गए हैं इंडियन सिनेमा में। आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग। Prabhas Garu is a huge fan. He was overwhelmed. I think he was there when we shot the first shot of Ashwadama. After he gave the clap, he was just standing in the background somewhere and he was like, I can't believe this man is on. I can't believe I'm going to act with him. He's like fully in awe. Everybody knows Prabhas Garu is that humble and all, but he was even more overwhelmed. And I think what is even more surprising is how big a fanboy in a way that Bachchan sir is of Prabhas Garu. He's like, he goes back and he'll be like, can you believe, like, you know, it's the Bahubali, your fans are going to be like so angry, Nagi is making me hit you. Like, what is going on? When he first met him on set, or even like, I think recently, even on one of the last days of shoot, I think after Salar released, he was so excited, he called him and he said, I watched it twice, you were amazing in the film and all of that, yeah. So I think both have one amazing mutual admiration society. It's great, yeah.